हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ जिस टॉपिक पे बात करने के लिए, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो कैसे हम घर बैठे अपना वेट को लूज कर सकते हैं और बिना कोई तामझाम किए। सबसे बड़ी बात तो ये है, एज ए हाउसवाइफ मैं ये बता सकती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रही हूँ कि हम ऐसा कुछ डाइट प्लान ढूंढते हैं ताकि हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालने पड़े या एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करने पड़े। बहुत इजी टाइप, मतलब इजी सा मुझे कुछ मिल जाए जो मैं खुद भी खा सकूं। कैसे घर बैठे हम अपनी वेट को लूज कर सकें। और एज ए पर्सन अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत कुछ तामझाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं ऐसा कुछ ढूंढती हूँ जो काफ़ी ईजी हो। और एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि हम अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने का जहाँ बात आती है वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। जहाँ किसी और के लिए अगर करना पड़े तो हम फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अपनी डाइट प्लान अगर मैं शेयर करूँ, ये काफ़ी घरेलू टाइप है, बिल्कुल इसमें तामझाम नहीं है। इजीली हम इसे कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। और ऐसा कुछ मैं फॉलो करती हूँ जो मैं भी खा सकूँ और अपने घर वालों को भी खिला सकूँ। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं रोटी और चावल को ज़्यादा दिन स्किप नहीं कर सकती हूँ, जिस वजह से मेरे पूरे डाइट प्लान में रोटी चावल दोनों है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन बिल्कुल ना ले। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ ऐसा डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, और मैं ऐसा कुछ ढूंढ भी रही थी। फाइनली मेरे डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद मुझे मिल गया और मुझे उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। आगे मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल क्या होता है ना कि हमें ऐसा डाइट प्लान चाहिए होता है जो हम कंटिन्यू कर सकें, जिस वजह से मैंने काफ़ी इजी रखा है घरेलू घर का खाना, दाल चावल रोटी, जो कि खाते हुए हम बड़े हुए हैं। तो हम अचानक से इसे हम छोड़ नहीं सकते, या फिर अगर मैं बताऊँ तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ डाइट प्लान को मैं यही सोचती थी कि ऐसा कुछ डाइट प्लान को मैं फॉलो करूं जो मैं कंटिन्यू कर सकूं। ऐसा नहीं कि जोश जोश में बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं, मतलब तामझाम वाला डाइट प्लान मिल गया और हम 2-4 दिन किए, उसके बाद फिर हुआ ही नहीं कि अरे नहीं हो रहा है, मतलब अब नहीं कर सकते, भूख लग रही है या जो भी रीज़न। इंटरमीडिएट फास्टिंग और वेट लॉस के बारे में मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड की हो, किसी भी तरह की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसे फॉलो करें। ऐसे तो ये पूरा हेल्दी है, पर फिर भी आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के बाद ही फॉलो करना। चलिए तो अब शुरू करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो इसके बारे में हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि ये क्या है, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। तो ये है एक 16 आवर्स की फास्टिंग, अगर हम बोले तो 16 घंटे की उपवास। और इसका एक फार्मूला ये है, इसके फार्मूले को हम अगर समझ ले तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है कि रात में जल्दी खाना है और सुबह लेट से खाना है। ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 आवर्स की होती है। तो मैं जो स्टार्ट की हूँ, मैंने 16 आवर्स से स्टार्ट नहीं किया है, मैं की हूँ 14 आवर्स से। क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो मैं ये 16 घंटा अचानक से नहीं खाना, मतलब मुझे वो इफ़ेक्ट करेगा कि अरे, मतलब होता है ना कि फिर एक दिन हुआ, 2 दिन, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगने लगेगा। जिस अपने हिसाब से मैंने इसे 14 घंटे से स्टार्ट किया है, देन मैं इसे 15 घंटे, फिर मैं 16 घंटे, जैसे जैसे होगा। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 10 दिन में मैंने अपना 3 किलो कम कर लिया है, और अभी तक तो 12-13 दिन हो गए हैं और ये 3 दिन में भी मैंने कम किया है। तो इसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जो मेरी तरह घर पे बैठ करके घरेलू खाना खा करके अपना वजन कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो करें। और अगर मैं बताऊँ वर्कआउट और योगा, वर्कआउट योगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरा 10 दिन से कल आ ही नहीं रहा है। कल करूँगी, मेरा कल हो नहीं रहा है। तो इन 10, 12, 13 दिन हुए, इसमें मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया। बस मैं एक दिन शाम में थोड़ा सा मैंने योगा किया था। वॉक पे जाना शुरू मैंने आज से किया। मुझे ये भी नहीं पता कि कल मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैं अगर बताऊं तो मैंने 10-12 दिन में बिना वर्कआउट, बिना योगा, एक दिन का क्या ही मैं काउंट करूं कि मैंने 3 किलो कम किया है। ठीक है। 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना है। ठीक है। अगर नहीं भी हो पा रहा है किसी कारण से, मैं तो 8 बजे तक करती हूँ। कभी मेरा 7 बजे तक मैं कर लेती हूँ, कभी 8 बजे तक कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़े से मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे इधर उधर किया है, वो आप खुद भी कर सकते हो।
और मैं ये जो डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, ये मेरे डाइटिशियन ने मुझे रिकमेंड किया है। तो मैं कोई अपने मन मुताबिक या अपने से की हुई चीज़ें को मैं नहीं शेयर करूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैंने इसे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग इधर उधर थोड़ा एडजस्ट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या मैंने अवॉइड किया। मेरे डाइटिशियन ने मुझे क्या क्या मना किया है और मैंने प्रॉपरली किन किन चीज़ों को मैंने पूरा तरह से बंद कर दिया है। और सबसे पहले हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या एक भारतीय होने के नाते, तो चाय तो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो मैं अगर चाय की बात करूँ तो मैं चाय लेना बंद कर दी हूँ। ऐसा नहीं कि आप चाय नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, पर विदाउट शुगर। मैंने चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पैकेज्ड फूड को बंद कर दिया है। मैंने मैदे से बनी हुई चीज़ों को बंद कर दिया है। मैं कोई मिक्सचर, कोई बिस्किट नहीं ले रही हूँ। हाँ, कभी कभार मुझे क्रेविंग हो रहा है तो 1 चम्मच मैं मिक्सचर खा ले रही हूँ या फिर 2 बिस्किट मैं ले रही हूँ, पर मैं इसे डेली बेसिस पे मैं नहीं ले रही हूँ। रहा बात चाय, आप चाय लीकर चाय पी सकते हो विदाउट शुगर। हाँ, आप थोड़े से सिनेमन पाउडर डाल दो, उसका एक नेचुरली मिठास हो जाता है तो अच्छा ही लगेगा। मैंने एक बार ट्राई भी किया था, आप कर सकते हो। और अगर इसकी रेसिपी जानना है तो मैं अपने शॉर्ट्स पे डालूंगी, तो आप जरूर चेकआउट करो। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो आप ग्रीन टी पी सकते हो विदाउट शुगर। आप लीकर वाली चाय पी सकते हो नींबू वगैरह डाल करके विदाउट शुगर। हाँ, आप गुड़ ले सकते हो, थोड़ी सी मिठास के लिए आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। कि डेयरी प्रोडक्ट्स को मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसा नहीं मिल्क लेने से मना किया है, मना बिल्कुल भी नहीं किया है। मुझे उन्होंने कहा था कि आप हाफ कप ले सकते हो, कभी भी जब भी आपका मन करे आप हाफ कप ले सकते हो। पर मेरा रीज़न ये है कि यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता है, पैकेट वाला दूध मिलता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप पैकेट वाला दूध ही अगर आपके उधर मिलता है तो आप मत लेना। तो इसी वजह से मैंने बंद कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ पेठे का जूस और ये सब। हाँ, एक बात बता देती हूँ कि 7 बजे अगर हम डिनर करते हैं तो सुबह के 7 बजे तक होती है 12 घंटे और 9 बजे तक 14 घंटे हो जाते हैं। तो 9 बजे मुझे अनाज लेना, आप कुछ भी अनाज हो या कुछ फ्रूट्स हो, मतलब वो आप 9 बजे ले सकते हो। पर उससे पहले आप ये गुनगुना पानी जितने मर्जी उतने पियो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पानी मैं ले ली, ठीक है, गुनगुना पानी। उसके बाद मैं पेठे का जूस ले रही हूँ, वो भी 3-4 दिन से, ज़्यादा दिन से नहीं। पेठे का जूस, ठीक है, मार्केट में दिख गया था तो मैं ले आई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये लेना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये मैं क्यों नहीं ले रही हूँ, मुझे जब जो मिल रहा है मैं ले रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको भारी भरकम नहीं बनाना है। और दिन से मैं ले रही हूँ, मैं पी लेती हूँ। फिर 9 बजे तक, और मुझे लगता है कि 9 बजे तक हम में से कोई भी भूखा रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है 100%। अगर मैं बोलूँ तो सुबह, अभी विंटर का टाइम है, ऐसे तो ठीक है, थोड़ा इधर उधर उठने में ही हो रहा है। 9 बजे तक तो लोग अपने कामों में ही बिजी है और हमको तो लगता है कि हर भारतीय घर के महिला लोग 9 बजे तक सिर्फ चाय और बिस्किट पे ही, 9 बजे के 10-11 बजे तक चाय और बिस्किट पे ही टिके रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चाय और बिस्किट को बंद कर दीजिए। हाँ, चाय अगर आपको लेना है तो 9 बजे के बाद आप अपने ले सकते हो, पर विदाउट शुगर, ठीक है। और अगर मैं अपने फर्स्ट मील अगर शुरू करती हूँ 9 बजे से, मेरा क्या है ना, मेरा 9 भी बजता, कभी 10 भी, कभी 11 भी, कोई इसका ये नहीं है। मेरा जब काम खत्म हुआ, मैं नहाई, पूजा करना, जो भी रेगुलर का काम है वो सब करने के बाद ही मैं लेती हूँ। तो मैं 9 बजे से बता रही हूँ आप लोगों को, कभी मेरा 10 भी बजता है, 11 भी बजता है, इसका कोई ये नहीं है। तो 9 बजे से, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो मैं लेती हूँ नट्स लेती हूँ। नट्स में भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे मना किया गया कि काजू और किशमिश ये नहीं लेना, ये मैं नहीं ले रही हूँ। नट्स में सिर्फ मैं ले रही हूँ अखरोट, देन आलमंड्स का बादाम और खजूर। तो 3 से 4 मैंने खजूर ले लिया, थोड़े से मैंने 3 से 4 आलमंड्स का बादाम ले लिया और थोड़े से 2 से 3 मैंने वो अखरोट, छिला हुआ अखरोट मैंने वो ले लिया। इसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो मैं ब्रेकफास्ट में अगर बोलूँ तो मैं अनाज में नहीं ले रही हूँ, मतलब प्रॉपर वो अनाज जैसे रोटी सब्जी, मतलब मैं नाश्ते में नहीं ले रही हूँ। ये सब पोहा हुआ, ये सब आप ले सकते हो। ऑमलेट, डबल एग का आप ऑमलेट भी बना सकते हो, येलो वाला हटा करके आप ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर का जैसे होता है ना, पनीर वगैरह ये सब भी ले सकते हो। पर मैं ले रही हूँ सिर्फ फ्रूट्स। मैं 1 प्लेट भर के मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत तामझाम एकदम स्ट्रॉबेरी ये वो, कुछ नहीं। अमरूद हो गया, जो सीजनल फ्रूट हैं, अभी जैसे कि विंटर आ रहे हैं तो संतरा मिलेंगे आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, आप संतरा ले लो, एप्पल ले लो, कुछ भी 1 प्लेट भर करके ले लो, मस्त अपना नाश्ता को एंजॉय करो।
9 बजे मान लो आपने वो खा लिया, उसके बाद आप देन आपको भूख लग रही है, अगर हाँ होता है कि 10-11 बजे तक अगर आपको भूख लग रही है तो आप थोड़े से स्प्राउट्स ले सकते हो। स्प्राउट्स में चना नहीं लेना है, मुझे चना मना किया गया है, तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं सिर्फ मूंग लेती हूँ। तो मूंग को भिगो करके रख दी, उसके बाद फिर या तो आप मूंग को बॉयल करके उसमें खीरा टमाटर ये सब काट करके ले सकते हो, काफ़ी हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। या फिर आप ऐसे ही भीगे हुए मूंग में भी ये सब मिला करके काला नमक नींबू ये सब डाल के ले सकते हो, तो मैं वो ले ली। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 10-11 बजे तक लेते हो और फिर 1 बजे आपको खाना खाना है तो इसके बीच में तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, मुझे तो नहीं लगती है और मुझे ऐसा लगता है आपको भी नहीं लगेगी अगर आप इसे फॉलो करोगे तो 1 बजे हमें लंच कर लेना है। लंच में एकदम घरेलू खाना, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, कोई जैसा होता है ऑलिव ऑयल ये ऑयल वो कुछ नहीं, मस्टर्ड ऑयल। हम बचपन से मस्टर्ड ऑयल खा के बड़े हुए हैं, तो मैं वो ज़्यादा दिन के लिए मैं ले भी नहीं सकती हूँ कि हाँ ऑलिव ऑयल ले रही हूँ अभी जोश में या जो भी हो, नहीं, मैं मस्टर्ड ऑयल को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसे तो उन्होंने बोला था कि आप राइस ब्रांड ऑयल ये वो, पर मैं उन्होंने मस्टर्ड ऑयल भी बोला था, तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही ले रही हूँ बेसिकली। तो मस्टर्ड ऑयल में पर रोल इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऑयल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी हमें बहुत कम रखनी है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और मैं बता दूँ, जैसे उन्होंने मुझे समझाया मैं वो बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप मान लो घर पे 2 पर्सन है, 2 लोग आप 2 जने अगर आप रह रहे हो, तो आपको पूरे महीने का 1 किलो तेल में आपको पूरा महीना गुजारना है, पर्सन आधा किलो ऑयल, ठीक है, इस हिसाब से ये फार्मूला उन्होंने बताया। तो मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी में मैं 2 चम्मच तेल निकाल लेती हूँ, और पर डे के हिसाब से जैसे 2 चम्मच मैंने निकाल लिया आज, और सुबह से जो भी मेरा खाना बनेगा उसी ऑयल में, मतलब उतना ही आपको देना है। 2 चम्मच तेल को आपको सब में मतलब यूज़ करना है, 2 चम्मच तेल को आपको सब में यूज़। लंच में मैं क्या लेती हूँ, चावल दाल सब्जी चटनी, थोड़ा सा सैलेड रख लो, वो पहले मतलब मैं थोड़ी सी सैलेड रखती हूँ, पहले मैं वो खा लेती हूँ, उसके बाद फिर देन चावल रोटी नहीं, एक टाइम पे एक अनाज लेना। अगर आप रोटी ले रहे हो तो रोटी सब्जी खाओ, अगर आप चावल ले रहे हो तो चावल दाल चावल खाओ, एक टाइम पे एक ही अनाज लेना है। तो मैं दाल चावल सब्जी चटनी ले ली, सैलेड ले ली, मेरा हो गया एकदम अच्छे से, मैंने अपना लंच इंजॉय किया, ठीक है। उसके बाद आती है इवनिंग की बारी। तो शाम में जब 4-5 बजेंगे तो हमें थोड़ी सी भूख लगने लगती है, तो उस वक्त क्या करो ना, मैं क्या कर रही हूँ, जैसे उन्होंने मुझे स्नैक्स के रूप में रिकमेंड किया है वो ड्राई भुना हुआ जो चना होता है ना, चने को जो ड्राई भून करके जो बेचते हैं, तो वो, तो मैं जैसे कि कभी अगर वो रहा तो उसमें मैंने प्याज वाज काट करके नमक नींबू डाल करके मैंने ले लिया 1 मुट्ठी चने, मतलब 1 मुट्ठी चने ले करके 1 मुट्ठी चने का चाट बना करके आप खा लिए। अगर आपको जैसे होता है अल्टरनेटिव डेज आप स्प्राउट ले सकते हो, फिर से स्प्राउट ले सकते हो। अगर आप मुरमुरा वगैरह खाते हो तो थोड़े से मुरमुरे में स्प्राउट्स डाल लो, थोड़े से खीरा टमाटर प्याज काट करके डाल लो, मिक्स करके एक कटोरी छोटी सी कटोरी में ले करके खा लो, ठीक है। चाय की क्रेविंग हो रही तो ग्रीन टी जैसे मैंने बताया, या लिकर वाली टी जो भी आपको पीना है विदाउट शुगर आप गुड़ का यूज़ करके पी सकते हो। उसके बाद आती है डिनर की बारी। डिनर में मैं क्या लेती हूँ, फिर से सैलेड तो लेना ही है, पहले मैं उसे ही खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अनाज पे आती हूँ। तो रात का डिनर मेरा होता है रोटी सब्जी, ठीक है। आप दाल सब्जी रोटी चटनी कुछ भी खा सकते हो, मतलब ये सब में से खा सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि दोपहर की दाल में थोड़ी सी बचा करके रख ली, फिर जैसे होता है कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो ऐसे उन्होंने तो बोला था कि अगर आप 2 खा रहे हो तो आप 1 ले लो, पर मैंने क्या किया कि मतलब होता है ना, जैसे मैंने बताया कि अचानक से मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन हम एकदम भूखे रह गए, उसके बाद फिर भूख लगने लगी, फिर एकदम ओवर ईटिंग हो गई, ऐसा नहीं। तो मैंने क्या किया, 1.5 रोटी लेना शुरू किया। उन्होंने जैसे मैं 2 खाती थी पहले, तो मैं 1.5 लेती हूँ, 1 ले ली, एक आधा रोटी ले लिया, फिर दाल सब्जी और थोड़ी सी सैलेड जो रहा। सब्जी में आप कुछ भी ले सकते हो, इवन आलू भी ले सकते हो, आलू भी ले सकते हो। आलू अगर आप ले रहे हो तो आलू की क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, जैसे कि आप जैसे हम लोग क्या होता है ना कि हमारे घर में हर सब्जी में आलू तो डलेगी, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे कुछ भी बैगन हो, आलू तो मतलब कंपलसरी है, आलू तो जाएगा ही। तो जैसे कि क्या होता था कि हम अगर मान लो सब्जी बना रहे हैं गोभी की, तो पहले अगर हम 2 आलू डालते थे, एक गोभी में 2 आलू डाल के अगर सब्जी बनाते थे, तो 1 कर दो, 1 आलू 1 गोभी,
मतलब इस टाइप से आप सब्जी बनाओ। तो मैंने ले लिया, ठीक है, वही रोटी सब्जी, उसके बाद फिर देन मैं सो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ रहता है मेरा डाइट प्लान, और इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मुझे दिख रहा है। अगर आप मेरे पहले से अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है, अंदर से एक एनर्जेटिक फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कोई तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करना, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वेट लॉस के रिलेटेड मैं रेसिपी शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, उन्होंने एक चीज़ मुझे और बताया था कि गेहूं के आटे को, मतलब उन्होंने बोला था आप अल्टरनेटिव लो गेहूं, ज्वार, बाजरा। अभी तो मैं ले रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि गेहूं की रोटी खा के ही हम बड़े हुए हैं। सच बताऊँ तो ज़्यादा दिन वो सब मैं ले भी नहीं सकती हूँ। ऐसे मैंने आधा किलो मंगा लिया है, पर अभी गेहूं की रोटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। कभी कभार शौक से हो गया ना, विंटर आ गया तो जो मक्का की रोटी ये वो खा लिया, वो अलग बात है, पर मैं रेगुलर बेसिस पे गेहूं की ही रोटी ले रही हूँ, और इसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी दिख रहा है। तो मैं सोच रही चलो इसे ही कंटिन्यू रखती हूँ, इफेक्ट तो दिख रहा है। और आज से मैंने अपना मॉर्निंग वॉक भी शुरू किया, देखती हूँ कल जा पाती हूँ कि नहीं, और इससे और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं शेयर करूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।